तोता और मैना की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उसमें तरह तरह के पेड़, फूल और जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक हरे रंग का चुलबुला तोता रहता था। उसकी चोंच लाल थी और आंखों में शरारत साफ झलकती थी। वहीं एक सुंदर काली सफेद रंग की मैना भी वहीं पास के आम के पेड़ पर अपना घर बनाकर रहती थी। तोता बहुत बातूनी और मस्तीखोर था। वह हर किसी से दोस्ती करना चाहता था, पर कभी कभी अपनी मजाक मस्ती में हद भी पार कर जाता था। वहीं मैना शांत, समझदार और थोड़ा शर्मीली थी। पहले तो वह तोते की बातों से परेशान हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे तोते की मासूमियत और दिल से की गई दोस्ती भाने लगी। हर सुबह तोता सबसे पहले उठता और जोर जोर से बोलता, गुड मॉर्निंग जंगल। उसका यह अंदाज जंगल के कई जानवरों को चिढ़ाता, लेकिन मैना मुस्कुराकर कहती, तू हर दिन को उत्सव बना देता है। एक दिन जंगल में अजनबी इंसानों की आवाजें आने लगीं। ये शिकारी थे। वे पंछियों को पकड़कर शहरों में बेचते थे। तोता तो ऊपर उड़ता रहता था, लेकिन मैना जमीन पर गिरी मीठी जामुनें खाने लगी थी। तभी शिकारी ने एक जाल बिछाया और मैना उसमें फंस गई। जब तोता वापस आया और मैना को नहीं पाया, तो वह बहुत परेशान हो गया। वह पूरे जंगल में उड़ता रहा, उसे पुकारता रहा। आखिर एक खरगोश ने बताया कि मैना को एक आदमी पकड़ कर ले गया है। तोता तुरंत अपने बाकी दोस्तों के पास गया, कौवा, बुलबुल, कबूतर और एक चालाक लोमड़ी। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। सबने तय किया कि सुबह जब शिकारी गांव के बाहर ठहरेगा, तब वे एक साथ हमला करेंगे। अगले दिन जैसे ही शिकारी एक पेड़ के नीचे रुका, तोता और उसके दोस्त वहां पहुंच गए। बुलबुल मधुर आवाज में गाने लगी, लेकिन तेज आवाज में, ताकि शिकारी का ध्यान बटे। कौवा उसके सिर के पास मंडराने लगा और चोंच मारने लगा। कबूतर ने उसके सामान को गिरा दिया और लोमड़ी दूर से उसकी थैली खींचकर भागने लगी। शिकारी सब छोड़कर दौड़ पड़ा। तोते ने उसी समय झपट्टा मारा और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। मैना जल्दी से बाहर आए और तेजी से उड़ गई। शिकारी हक्का बक्का रह गया। जंगल लौटकर मैना तोते के पास आए और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तूने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद की। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तोते ने मुस्कुराकर कहा, मैना, दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक का नाम नहीं है, ये उस समय की पहचान है जब कोई मुसीबत में हो। उस दिन के बाद से तोता और मैना की दोस्ती और भी गहरी हो गई। जंगल में सभी जानवर उनकी मिसाल देने लगे। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपका साथ निभाए, चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्ती में मजाक हो सकता है, लेकिन जब जरूरत हो तो एक सच्चा दोस्त ही सबसे बड़ा सहारा बनता है।